जहाँ इस कब्र के नीचे 3 मुर्दे जो है ना वो दफन है, 3 लोग जो है ना उनकी तदफीन यहाँ हुई है। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा 1 2 3 4 5 6 7 लोगों की कब्र जो है ना वो एक ही कब्र है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हसनैन नाजिश यानी हसनैन असगर कुरैशी हाशमी इस वक्त मौजूद हूँ चिकोपी शहर मैसाचुसेट्स अमेरिका के अंदर। यहाँ एक बड़ा तारीखी कब्रिस्तान है और ये वीडियो मैं ख़ास तौर पर तहरीक शहर खामोशा के लिए बना रहा हूँ जलील हाशमी साहब की ख़ास दरख्वास्त के ऊपर। ये देखें, ये कब्रिस्तान 1851 में 1851 में बना है और ये इसकी मेन दाखिला दरवाज़ा आप कह सकते हैं और इसकी डिज़ाइनिंग और इसकी जो कंस्ट्रक्शन है ये आप अंदाज़ा लगा लें कि आज से तो 250 साल पहले की ये जो है वो बनी हुई है। 250 साल हो गए और किस कदर साफ़ सुथरा और मुनज़्ज़म तरीके से उन्होंने जो है वो जो मकीन हैं शहर खामोशा के उनके लिए जो जगह बनाई हुई है। पहले तो ये जगह बहुत खूबसूरत है, मेन सिटी के अंदर है। ये 2 शहरों का जंक्शन बनता है, स्प्रिंगफील्ड का और चिकोपी का, और इन दोनों के संगम के ऊपर ये उन्होंने एक बड़ा सा कब्रिस्तान बनाया हुआ है। और यहाँ कुछ अचंभे की बातें भी आपके लिए होंगी, शहर खामोशा के लोगों के लिए भी। ठीक है, हम उसी तरफ चलते हैं। आज स्टार्ट करते हैं। जो ही आप दाखिली दरवाजे से दाखिल होते हैं तो यहाँ सामने ये छवि बनाई हुई है और हम सारे जानते हैं कि ये छवि जो है उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की, हज़रत यीशु मसीह की बनाई हुई है। ठीक है ना, ये हम देख रहे हैं, इसका पता चलता है कि ये ईसाइयों का कब्रिस्तान है। ठीक है ना, और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आपको दाएं तरफ के इस की तरफ लेके जाते हैं। ये एक बड़ा टावर आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, और आप समझ रहे होंगे शायद कि ये किसी बहुत बड़े आदमी की कब्र है और उसकी आरामगाह है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ इस कब्र के नीचे 3 मुर्दे जो है ना वो दफन है, 3 लोग जो है ना उनकी तदफीन यहाँ हुई है। पैट्रिक डाउन है जी, जो कि 1886 में फौत हुए हैं 35 साल की। और 35 साल उनकी उम्र थी। और ब्रिज डाउन है, वो 1961 में फौत हुए हैं जी। उसके बाद जो है माइकल डाउड है जी। ये ग़ालिबन एक ही फैमिली के 3 मुख्तलिफ लोग हैं, शायद 3 नस्लें हैं, जो कि 1974 में फौत हुए। इन तीनों लोगों की कब्रें, ये तीनों लोग यहीं इसी कब्र में ही दफन हैं। ठीक हो गया जी। तो ये उनका आप कह लें कि फैमिली एक किस्म का जो है वो एक कब्र है जिसमें 3 लोग एक ही जगह एक ही कब्र में मदफून है जी। आइए जी आगे चलते हैं। ये यहाँ एक ट्रेडिशन है, लोग ऐसे ही करते हैं कि एक ही फैमिली के लोग जो है ना वो 2-2 या 3-3 जो है वो भी एक ही जगह पे तदफीन इनकी होती है। ये भी देखिए, एक 1880 में फौत हुए साहब, दूसरे 1957 में, तीसरे जो है वो 1958 में और चौथा 1957 में। तो 4 लोगों की कब्र जो है ना वो आपको ये नज़र आ रही है, एक ही कतबा से मौजूद है। और आप यहाँ से थोड़ा सा देखिए, आपको मेरा कैमरा मैन को दिखा सके तो एक ही लाइन है जी, दाएं से लेकर और बाएं तरफ भी एक ही कतार में एक ही सिमत पे ये कब्रें बनी हुई हैं। एक ख़ास इलाका एलोकेट है और इसी तरीके से अगर आप यहाँ से आप देखें बिल्कुल सीधा, तो ये भी एक ही कतार में जो है ना इनकी एलोकेशन की गई है। ठीक है, हाँ अलबत्ता यहाँ कोई आपके लिए कोई कदगर नहीं है कि आपका जो मीनार लंबा हो या कतबा छोटा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक 2 साहब हैं जी, गालिबन ये 1898 में और 1895 में डेथ हुई है। ये 2 लोग हैं जी। ठीक है, उन लोगों की कब्रें आपको यहाँ नज़र आ रही हैं, दोनों को इकट्ठा यहाँ दफनाया गया है। ठीक हो गया। इसके अलावा एक और मैं कब्र आपको दिखाता चलूँ। ठीक है ना, ये कुछ लोग ऐसे हैं 4 80 लोग। साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में, 95 साल की उम्र में और 94 साल की उम्र में वफ़ात हुई है। 1885 से लेकर और 1908 तक मुख्तलिफ अदवार में ये बीवी भी है, हस्बैंड भी है उसका। ठीक है, ये 4 लोगों की कब्र है जी, जो कि आपको नज़र आ रही है। इतना लंबा उन्होंने एक फैमिली, आप उसको कहने की फैमिली को एक ही जगह किया हुआ है। ये भी आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 लोगों की कब्रें हैं जी। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा 1 2 3 4 5 6 7 लोगों की कब्र जो है ना वो एक ही कब्र है। 7 लोग एक ही जगह जो है ना वो दफन किए हुए हैं। ठीक है ना, इसको हम देख रहे हैं यहाँ पे। लेकिन आप यहाँ की सफाई देखिए, सुथराई देखिए, घास की कटाई यहाँ बाकायदगी से होती है। ठीक है, और इसके अलावा जो है ये एक तरह का यूँ समझिए आपके एक पिकनिक पॉइंट टाइप का है। लोग आते हैं अपने मुर्दों को यहाँ आकर सलाम पेश करते हैं, जो उनकी बरसी होती है, ख़ास तौर पर मदर डे है,
فادر ڈے ہے تو وہ بچے جن کے والدین فوت ہو چکے ہوتے ہیں تو وہاں سال میں ایک بار آ کے ان کے لیے ضرور پھول چڑھاتے ہیں اور ان کے ہائی رینکس کے لیے جو ہے وہ دعا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ سلیب آپ کو میں دکھاتا چلوں جی، یہ سلیب جو ہے نا وہ نظر آ رہی ہوگی آپ کو کہ جو ایک عقیدہ ہے عیسائیوں کا، ہمارا تو نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے مسیحوں کو کہ ان کو مصلوب کیا گیا ہے، ہمارا یہ بالکل عقیدہ نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ بھی انہوں نے ایک اپنا کہنے کے مذہبی رنگ دیا ہوا ہے، اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ چیکوپی کا ایک بہت اچھا قبرستان ہے، بڑا قبرستان ہے، اور دیکھ لیں بالکل ایک مخروطی صورت میں جو ہے وہ درخت نظر آ رہے ہیں آپ کو، اور اس کے درمیان میں یہ بنایا گیا ہے، اور اس سے پیچھے بھی قبرستان ہے، کافی بڑا ہے، بہت بڑا قبرستان ہے یہ، ٹھیک ہے نا۔ یقیناً یہاں سینکڑوں نہیں ہزاروں قبریں موجود ہیں۔ Mr. Mike, he is the caretaker of the graveyard here, and sir, thank you very much for sparing your time. Okay, please tell me how old this graveyard is. It was consecrated in 1851. 1851. Okay, okay. So the government is taking care of this, or personally The Springfield Diocese. Springfield Diocese? Okay, okay. In one grave, only one inhumation is buried, or it is up to the family, 1, 2, or 3? It's up to the family. Up to the family. How many people are taking care of this whole cemetery? In here we have 3 people. 3 people. Okay, that's round the clock? Up till 4. Up to 4 o'clock. Okay, so night time no one is here like this. Have you ever seen some ghosts or some whispering voices of the people? You know, in our country, in like Pakistan, India, Bangladesh, and Africa, people are afraid and scared of going in the graveyard in the midnight time. They are thinking that sometimes, you know, the evil spirits and the jinn kinds and the devils, they are around the graveyard like this. Have you ever seen or heard such stories here? I haven't really seen anything here. I mean, we have some unusual happenings here and there, but It happened. It happened sometimes. nothing malicious. Nothing malicious. Okay. So thank you very much. جی یہ تقریباً یہ 5 سے 7 ہزار ڈالر کا خرچہ ہے جی یہاں پہ امریکہ میں۔ اگر آپ اپنی جگہ خریدنی پڑتی ہے آپ کو، پہلے سے ہی جگہ آپ خریدیں گے جی، اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی جوانی میں بلکہ بڑھاپے میں جا کے خریدتے ہیں جگہ اپنے قبر کے لیے، اور اس کو ہر مہینے قسط دیتے رہتے ہیں انشورنس کی جب مر جاتے ہیں، تاکہ آسانی سے دفنائے جا سکتے ہیں۔ ایک اہم بات بتانا چاہتا ہوں آپ کو میں کہ یہاں جیسے میں نے کہا 5 سے 7 ہزار ڈالر جو ہے وہ لگتے ہیں، قبر کے اوپر خرچہ ہوتا ہے آدمی کا، اور وہ لوگ جو کہ جن کے پاس اتنا پیسے نہیں ہوتے یا خرچ نہیں سکتے، وہاں کے لیے ایک خاص یہاں یہ کرتے ہیں کہ $500 لے کے نا ان کی لاشوں کو جلا دیا جاتا ہے، اور لاش کو بڑے سی اوون میں ڈال کے جلانے کے بعد اس کی راکھ اس کے لواحقین کو دے دی جاتی ہے، اور عام طور پہ یہ لوگ لواحقین کی اس راکھ کو جو ہے نا وہ اپنی کسی تویز میں یا کسی چیز میں ڈال کے نا تو اپنے بازو میں یا اپنے گلے میں جو ہے وہ لٹکا لیتے ہیں یا گھر میں رکھ دیتے ہیں، جیسے یہ ہندو لوگ رکھتے ہیں، اور یہ پیسے بچانے کا یہ طریقہ بھی ہے۔ لیکن وہ لوگ جو پیسے خرچ کرنا جانتے ہیں وہ دفناتے ہیں۔ ایک نظر میں چاہتا ہوں میرا کیمرہ مین دکھا دے، یا پھر ان قبروں کو آپ دیکھیں گے کہ کس قدر جو ہے نا خوبصورتی کے ساتھ یہ بنائی گئی ہیں، لگائی گئی ہیں، اور یہ دیکھیے قطار در اندر قطار آپ کو یہ وسیع قبرستان نظر آ رہا ہے۔ یہ اس کا صرف ایک حصہ ہے، اس کے 4-5 حصے آپ کو جو ہے نا وہ اور مختلف جگہوں پہ ہیں، لیکن یہ خاص ایریا میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا۔ ایک پیغام کے ساتھ آپ کے سامنے آیا تھا چیکوپی میں، ایک تو خاص طور پہ جمیل ہاشمی صاحب کے جو ہے وہ درخواست پر، اور دوسرا میں یہ بتانے کے لیے آیا تھا کہ یہاں آج سے 200 سال پہلے بھی 250 سال پہلے بھی دیکھیں کہ انگریزوں نے اپنے جو پیارے ہیں ان کو دفنانے کا کتنا اچھا بندوبست کیا ہوا تھا، کہ آج بھی ان کے جو میتیں ہیں، جو ان کے نشانات ہیں وہ قائم اور دائم ہیں، یا ایسی بہت سی قبریں موجود ہیں جو کہ 1860 میں 1870 میں جو ہے وہ لوگ دفن ہوئے ہیں، اور آج بھی ان کی نشانیاں یہاں موجود ہیں۔ تو انشاءاللہ میں بھی دعا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ جو شہر خاموشاں کی تحریک شروع کی ہے ہمارے ساتھیوں نے، انشاءاللہ انہی خطوط کے اوپر ایک ایسا شہر آباد ہوگا کہ وہ قبرستان نہیں ہوگا بلکہ وہ شہر خاموشاں ہوگا، جہاں پر اسی طرح کی ہریالی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلے کسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔
السلام علیکم.